स्ट्रेस रेटिंग के अंदर डाइवोर्स का स्कोर बहुत ही ज्यादा है। डाइवोर्स है क्या? ये सक्सेसफुल मैरिज रिलेशनशिप का फेलियर है। सक्सेसफुल मैरिज रिलेशनशिप को चलाने में बहुत सारा अच्छी मेमोरीज का स्टोर हाउस होता है। वो मेमोरीज का स्टोर हाउस भी डाइवोर्स के साथ चला जाता है, और जिस इंसान का वो चला जाता है उसको अपने अंदर से कुछ कमी, कुछ जाता हुआ कोई खला महसूस होता है। तो वो उसका मेमोरीज का स्टोर हाउस नहीं जाता, बल्कि उसके अंदर से बहुत कुछ चला जाता है। और ये दुख बसा औकात बहुत लंबा चलता है, बसा औकात ये नस्लों तक चलता है, ख़त्म होने में नहीं आता। और ये उतना नहीं है कि जो चीज़ें हमें मालूम है, उसके अलावा एक रेजिडुअल स्ट्रेस इफेक्ट होता है, एक रेजिडुअल मिजरी का इंडेक्स होता है जो नज़र नहीं आता, लेकिन अंडरहैंड बहुत सारी मिजरीज वर्ल्ड के ग्लोबल मिजरी इंडेक्स में ऐड हो जाती हैं, और दुनिया का सॉरोनेस इंडेक्स हाई हो जाता है और हैप्पीनेस इंडेक्स कम होता है। मैरिज बेसिकली एक वादा है, एक रिलेशनशिप है म्यूचुअल ट्रस्ट का, एक दूसरे के साथ जिंदगी निभाने का, एक दूसरे के साथ इकट्ठा चलने का, एक दूसरे के एतमाद पर पूरा उतरने का, और एक दूसरे को पूरा एतमाद और भरोसा देने का। अब जब किसी भी एक साइड से वो ट्रस्ट पूरी तरह से नहीं दिया जाता, कोई शक किया जाता है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती हैं, मिसकॉन्सेप्शंस पैदा हो जाती हैं, अनड्यू एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस का मिसमैच आता है और वो पूरी हो नहीं पाती। मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है लाइफ लॉन्ग कंपेनियनशिप का, बीइंग लाइफ पार्टनर का, जब वो ब्रेक होता है तो अपने साथ बहुत सारी यादें ले जाता है और बहुत सारे दुख दे जाता है। अब हर पार्टनर का रोल 100% है रिलेशनशिप को चलाने में। उसको किसी एक पार्टनर पे शिफ्ट कर देना या उस परसेंटेज को डिस्टर्ब कर देना, इसमें 50-50 परसेंटेज नहीं होती रिलेशनशिप को निभाने में। हर इंडिविजुअल की, दोनों में से हर एक की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेशनशिप को चलाने में। और अहम बात यह है कि जो आपका लाइफ पार्टनर है, वो जो आपका स्पाउस है, वो आपका सेकंड एडिशन नहीं है, और ना ही उसको सेकंड एडिशन बनाने की कोशिश करें। बिकॉज एक इंसान, एक जीता जागता इंसान, उसकी पूरी जिंदगी है, उसका एक ब्रॉटअप है, एक बैकग्राउंड है, एक सोच है। उसको सेकंड एडिशन बनाने की कोशिश में ये रिश्ता ही टूट जाता है। जिंदगी में, रियल लाइफ में एक्शंस के रिएक्शंस होते हैं, एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बात के भी असरात होते हैं जो दूर तक जाते हैं और देर तक रहते हैं। कार को अगर तेज टर्न करें और सड़क भी गीली हो तो कार स्लिप हो जाती है। ट्रक या ट्रेलर को चलाने वाला अगर उसको तेज मोड़ काटेगा तो वो ट्रेलर, ट्रक या बस उलट जाएगी। जिंदगी ऐसी ही है, उसमें एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। वीडियो गेम के अंदर ऐसा नहीं होता। वीडियो गेम में अगर लाइफ एंड हो जाए गेम खेलते हुए तो कार्ड स्वाइप करने से या कॉइन्स डालने से लाइफ दोबारा स्टार्ट हो जाती है, गेम फिर से शुरू हो जाती है। वीडियो गेम्स के अंदर जो किलिंग गेम्स हैं, उसमें जो चीज चल रही होती है वो रियल नहीं होती। रियल लाइफ के अंदर एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। रियल लाइफ के अंदर अल्फाज के भी असरात हैं, रवैयों के भी असरात हैं। जो लफ्ज़ आप बोलते हैं, जो सोच आप रखते हैं, जो रवैया आप अपनाते हैं, जो आप बर्ताव करते हैं दूसरे के साथ, उसके गहरे असरात होते हैं। ये सब हमारे हाथ के अंदर होता है, और अपने ही तल्लुकात को नुकसान हमने अपने हाथ से, अपनी बात से पहुंचाया होता है, अपने रवैयों से पहुंचाया होता है। मर्दों और औरतों की सोच मुख्तलिफ होती है, उनके बात करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, उनके कहने के अल्फाज सेम भी हों तो उसका मतलब बाज़ दफ़ा बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते। मर्द जब एक बात कहता है और औरत जब वही सेम अल्फाज कहती है तो उनके मतलब मुख्तलिफ हो सकते हैं। वो उससे क्या चाहते हैं, वो बात अलग अलग हो सकती है। और मैरिज के रिलेशनशिप में फ्रिक्शनल चीज़ें भी ऐड होती चली जाती हैं। कोई किसी इंस्टीट्यूशन में शादी के ताल्लुक को निभाने के लिए कोई फॉर्मल किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं हुई होती। बात कैसे करनी है, कैसे दूसरे को समझना है, कैसे ट्रस्ट मेंटेन रखना है, इसका आइडिया नहीं होता। एक्सपेक्टेशंस का मिसमैच होता है। फाइनेंशियल ट्रबल्स में लोग फंसे हुए होते हैं। कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।
फिर फैमिली मेंबर्स ऐड होते चले जाते हैं, बहुत सारे और रिलेटिव्स उनका साथ इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर बन जाती है। जो शादीशुदा जोड़ा है वो उनको उतनी चीज बात अभी समझ आ नहीं पा रही होती और वो एक मुश्किल में फंस जाते हैं। ऐसी सूरत में मैरिज एक्सपर्ट से, मैरिज काउंसलर से हेल्प ले लेने में कोई मुज़ायका नहीं है, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। तो अपनी शादी के रिश्ते को अच्छा चलाना ये टोटल आपके हाथ के अंदर है, ये टोटल आपके अख्तियार में है। ये फैसला आपका है कि उसको कैसे अच्छे चलाना है, या उसको बुरा रखना है, या उसको बुरे से बिल्कुल ही नहीं चलने देना, उसको ख़त्म कर देना है। और फिर उसके नताइज जो जाहिर है लोगों पे आते हैं। अगर आपको महसूस होता है कि ये बात किसी के भी काम आ सकती है, किसी के घर को अच्छा चलाने में मददगार साबित हो सकती है, या किसी जहाँ घर के अंदर कोई मसाइल चल रहे हैं वहाँ पे हेल्प आउट कर सकती है, तो सबको भेजें, सबका फ़ायदा होने दें। इसी तरह एक एक करके माशरे में बात लोगों को पता चलती है, अवेयरनेस बढ़ती है, बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह एक एक करके, एक एक घराना करके ये हमारा प्लैनेट अर्थ रहने के लिए एक बेहतर जगह बनता चला जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।